दोस्तों इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चाइना के मेन दुश्मन फिलिपाइन वो इंडिया आ गए हैं फॉर अ 5 day ट्रिप टू बाय मोर ब्राह्मोस। और साथ सुनने में आया कि उनकी जो वाइफ हैं फर्स्ट लेडी ऑफ फिलिपाइन वो भी आ रही हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिग्निटीज, ऑफिशियल्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया को ये है कि इंडिया जो है ना वो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत अहमियत देता है। वो चाहता है कि कारोबार जो है ना वो, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आई थिंक पिछले अप्रैल में इंडिया ने, या इस अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया डिलीवर्ड ए सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलिपाइन। तकरीबन $375 मिलियन का एग्रीमेंट दैट वाज बैक इन 2022। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चाइना के मेन दुश्मन फिलिपाइन वो इंडिया आ गए हैं फॉर अ 5 day ट्रिप टू बाय मोर ब्राह्मोस। सो इस चीज़ को समझें। फिलिपाइन के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस वो दिल्ली आए हैं और 5 दिन के ट्रिप पे। दिस इज़ अ 5 day स्टेट विजिट टू इंडिया। और किस चीज़ के लिए? ब्रह्मोस के लिए, ब्रह्मोस के लिए। और साथ सुनने में आया कि उनकी जो वाइफ हैं फर्स्ट लेडी ऑफ फिलिपाइन वो भी आ रही हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिग्निटीज, ऑफिशियल्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया को ये है कि इंडिया जो है ना वो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत अहमियत देता है। वो चाहता है कि कारोबार जो है ना वो, अब जो प्रेसिडेंट मार्कोस है वो नरेंद्र मोदी साहब से तो जारी बात मिलेंगे, स्टेट विजिट पे हैं। डिफेंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड कोऑपरेशन, इन चीज़ों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आई थिंक पिछले अप्रैल में इंडिया ने, या इस अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया डिलीवर्ड ए सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलिपाइन। ये भी आप देखिएगा, जो सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, तकरीबन $375 मिलियन का एग्रीमेंट दैट वाज बैक इन 2022। और ये 3 जो ब्राह्मोस बैटरीज हैं वो दी जा रही हैं। जो फिलिपाइन की एयरफोर्स चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। बिकॉज वो समझते हैं कि इनके पास क्वालिटी इनकी अच्छी है, अफोर्ड भी हम कर सकते हैं। द प्रॉब्लम विद मैं आपको बता रहा हूँ, जब इंडिया आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात कर रहा होता है, और आपको पता है जो इंडियन रशियन ब्राह्मोस मिसाइल है ये दोनों मुल्कों ने मिलकर बनाया है। तो इस बेसिकली इंडिया को किस चीज़ की समझ है? इंडिया ये कहता है कि भाई मेरे पास मौका है कि दुनिया सारी की सारी यूरोप और अमेरिकन और रशियन इक्विपमेंट तो नहीं खरीद सकती, तो क्यों ना मैं इस चीज़ में आ जाऊं कि मैं इंडिया का असल एम तो पैसा बनाना है इस चीज़ में, एंड अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना ये बताना कि जनाब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इन द कोर इंडियंस जो है ना उनके यहाँ ये चीज़ होती है कि पैसा कैसे बनाना है, ठीक है, पैसे को कैसे बनाना है, तो वो इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं। सो इसलिए जो एयर चीफ है उसका फिलिपाइन का, वो ये कह रहा है कि अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी है एंड सप्लाई चेन। अब देखें अगर भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए तो ब्राह्मोस तो चलेंगे, तो फिर जारी बात है क्या इंडिया जो है वो ब्राह्मोस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान की जंग कितनी देर चलेगी ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट है ना। ज़्यादा देर तो चलती भी नहीं है जंग, 1 2 दिन 4 दिन हालात ख़राब होते हैं। उसकी वजह ये है कि लंबे तो नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि अगर हम पाकिस्तान में ब्राह्मोस मारेंगे तो पाकिस्तान के पास भी तो शाहीन है, गौरी है, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हैं, वो तो इंडिया के पास भी बहुत सारे मिसाइल हैं। सो जो फिलिपाइन है वो उसकी, क्योंकि मैरिटाइम डिस्प्यूट है चाइना के साथ साउथ चाइना सी में, तो वो बेसिकली ये कहता है कि हमें ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसको करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे ये अंदाज़ा है
या व्हाट आई सी दिस कि जो वो जिसे कहते हैं ना ट्रेड, मेरा ख्याल है इनकी कोई $3 अरब की है, और इसको असल में वो डिफेंस साइड पे लेके जाना चाहते हैं। तो असल तो बेसिकली इंडियंस जो हैं वो चाइना को, दे आर जैबिंग चाइना, ठीक है जी। और ऊपर से आप देखें दुनिया के जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको एक चीज़ हो रही है, वो क्या, वो सारे आपस में कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन ने 25% टैक्स टैरिफ लगा दिया, इंडियंस पे 19% लगा दिया फिलिपाइन पे, के फिलिपाइंस के ऊपर। इंडिया के अंदर कहा जाता है प्रतिशत, 25%, पता नहीं 25% को शायद हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो सारे के सारे आसियान कंट्रीज हैं, दे आर ऑलरेडी प्रो चाइना बिकॉज ऑफ ट्रेड, अबाउट $1 ट्रिलियन की ट्रेड है। इंडोनेशिया जो है वो नेगोशिएट कर रहा है ऑलरेडी कि वो 450 मिलियन डॉलर की डील, ठीक है जी, इंडिया के साथ फॉर ब्राह्मोस। वियतनाम ऑलरेडी 625 मिलियन डॉलर की डील जो है वो इसमें कर रहा है। फिलिपाइन ने ऑलरेडी कर लिया हुआ। सो इंडिया ने ये 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स भी दी थी $100 मिलियन की फिलिपाइन को। तो ये देखें कि इंडिया बेसिकली पूरी वो इसकी जो डिफेंस कोलैबोरेशन वो कर रहा है, वो कर रहा है इस फिलिपाइंस के साथ। अब फॉर एग्जांपल आप देखें इनकी इंडिया और फिलिपाइन की मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक एक्टिविटी होती है, ठीक है जी। ये दैट्स 2 days सेल होती है जहाँ पे फिलिपाइन की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसके अंदर। अब देखें इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे आर गोइंग बेसिकली इनसाइड फिलिपाइन, गिविंग अ टफ टाइम टू चाइना, but in reality convincing Philippine that you need to do all that in your exclusive economic zone. Exclusive economic zone basically is a territory which every country has, और हर मुल्क के सी शोर से it goes deep inside the international waters by 200 nautical miles. So वो कह रहे हैं कि हम आपके 200 nautical mile जहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक तो इंडियंस को ये पता चलेगा कि इनके पास है क्या, इनके इन इलाकों में क्या है। दूसरा इंडियंस को ये भी पता चलेगा कि हम वो जो साउथ चाइना सी वाली लड़ाई का भी मजीद पता चलेगा, चाइनीज़ का पता चलेगा। तो इंडिया फिलिपाइन को इंडियंस ये बताएंगे हम तो कारोबार करना चाह रहे हैं भाई साहब आपके साथ, हम तो आपके साथ कुछ और नहीं करना चाह रहे, या हम तो आपको हेल्प करना चाहते हैं कि आप अपना कारोबार अच्छे से कर सकें। सो इंडिया जो है, इंडियन शिप्स जो हैं वो भी जाती हैं फिलिपाइन के अंदर, फ्रिगेट वगैरह भी जाते हैं, और ये वहाँ पे टेक्निकल मैनूवर्स मैरीटाइम डोमेन में उसमें करते हैं, और ये सारी दे डू दिस, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी वो समझते हैं कि भाई साहब हमें ये कोई लंबी चौड़ी वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जो इंडियन वॉरशिप्स हैं, ये जब वहाँ पे ये अपने ब्रॉडर इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो ये डिप्लॉयमेंट जो है वो दैट इज़ बेसिकली वो इंडियंस आते हैं, क्योंकि इंडिया ने आसियान के साथ भी डायलॉग रखा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि ये हमारी आउटरीच जो है ना ये बाकी भी उधर हो, आसियान पार्टनर्स तक भी हो, सिर्फ यहाँ पे ना हो। और ये जो ब्राह्मोस इन्होंने जो एंटी शिप मिसाइल सिस्टम डिलीवरी दी है, जैसे मैंने बताया $375 मिलियन की डील 2022 में हुई थी। अब ये मेरा ख्याल है कि वो ये जो इंडियंस को मज़ीद ज़ारी बात है एक्सेस मिल गई है, और इंडियंस ने जैसे वो उस दिन अगर आप देखें राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमारे पास पता नहीं 14-15 मुल्क हैं जो ब्राह्मोस हमसे मांग रहे हैं कि हमने इस्तेमाल किया। अभी को हुआ क्या था, हुआ ये था क्योंकि चाइना का J-10C बहुत चला, तो उन्होंने कहा जी कि वो अच्छा अब J-10C इज़ अ हाई टेक कंपोनेंट है, या वो है, ब्राह्मोस इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा J-10C क्योंकि चाइना का बहुत चला, तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसको इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं, ये जो है कि जी हमारा ब्राह्मोस बिका, उनका वो बिक रहा है, उसकी डिमांड आ रही है, तो हमारे अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत की जो कंपनी अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है या कोई और अदारा बनाता है, तो क्या उसके शेयर ऊपर गए हैं? उसके शेयर ऊपर गए हैं? नो।
शेयर ऊपर नहीं गए, और अगर गए हैं तो पता चल जाना चाहिए. आई वुड लव टू नो इन द कमेंट्स, हमारे दोस्त जो गालियां देते हैं साथ में वो भी ये भी कुछ चीज़ अगर मेरे साथ शेयर कर दें. सो एनी सो ये जो इंडिया समझता है कि वी आर डूइंग लोकल प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं, ब्रामोज आप बनाओ. तो इंडिया बेसिकली दूसरे मुल्कों को कहता है हम आपको एम्पावर भी करते हैं. जैसे हमें कोई एम्पावर नहीं कर रहा, हमें अमेरिकन एम्पावर नहीं करते, तो हम आपको एम्पावर करते हैं. अब हर मुल्क की अपनी मेक इन इंडिया या मेक इन फिलिपाइन स्ट्रैटेजी हो सकती है. सो इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका और तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, टोरपी, ये सारी चीज़ें जो है ना, आर्मर्ड व्हीकल्स, सारी चीज़ें दे रहा है. और अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बोला, मैंने आपको बताई थी कि अमेरिकन माइंड नहीं करेंगे कि ये इंडियन रशियन जो मिसाइल है वो जाएं फिलिपाइन के पास. लेकिन अभी थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है. अभी हो सकता है अमेरिकन माइंड करें, क्योंकि इंडिया फिलिपाइन जो है, इट हैज़ इट्स ओन क्वाड विद द अमेरिकन्स. तो इस वजह से ये मुझे एक चीज़ जो है ये मुझे थोड़ी डिफरेंट नज़र आती है. और इस हवाले से फिलिपाइन के जो है जिसे वो कहते हैं ना, वो उनके लिए चाइना राइवल है, इंडिया के लिए भी चाइना राइवल है. तो वो देखेंगे एनिमी ऑफ माई एनिमी जो है ना, वो इज़ माई फ्रेंड तो होता ही है. तो लेकिन उनको ये पता है कि ये क्योंकि इनके भी एनिमी चाइना, हमारा एनिमी भी चाइना, सो ही इज़ माई फ्रेंड. तो वो फिलिपाइन भी ये समझता है कि ठीक है, इंडिया इज़ क्लोजर टू द वेस्ट, क्लोजर टू द अमेरिका, तो हमें इनके साथ मिलके काम कर लेना चाहिए, हमें कोई सी चीज़ नहीं. तो ये आप समझ लें कि ये जो इनकी एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी है जो इन सारी चीज़ों में काम करती है. इन्होंने 2006 में 2006 के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया था. फिर इन्होंने 2023 में डिफेंस अटैची ऑफिस इस्टेब्लिश किया था. और इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट भी फिलिपाइन को दी हुई है. जैसे पाकिस्तान ने किसी दौर में श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी ना, वो हमने तो थोड़ी सी दी थी. उस फिलिपाइन का श्रीलंका का प्रॉब्लम ही और था. उनका प्रॉब्लम थी इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. हम उनको दे रहे थे असला $50 मिलियन का. इंडियंस ने भी खैर इनको मेरे ख्याल $100 मिलियन की कितने की क्रेडिट लाइन दी हुई है कि भाई ठीक है, तुम हमें $100 मिलियन का तो तुम हमसे वैसे खरीद लो. ये ऐसे ही आप किसी बैंक जाएं तो बैंक अपने क्रेडिट कार्ड में आपको 50,000 रुपये दे ले, ये ज़्यादा ये लो, तुम खा पी लेना कुछ, ये तो हम वैसे ही देते हैं, इससे आगे तुम आगे जो हमसे लेना ले लेना. सो दैट इज़ समथिंग. सो ये आप देखें कि ये जो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे. सो फिलिपाइन जो है वो आ रहा है अगर, तो कहा जा रहा है कि लार्जली वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो खरीदने जा रहे हैं. और डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो सुनने में आ रहा है कि जो कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी डिफेंस रिक्वायरमेंट के हवाले से, नेवल एसेट्स जो उनको चाहिए, या ट्रेनिंग, या जॉइंट एक्सरसाइजेज, या मैरिटाइम के सिक्योरिटी के हवाले से. तो दैट इज़ समथिंग देयर. यूएस जो है जैसे मैंने बताया, उसने ऑलरेडी वो लगाए हुए हैं टैरिफ. तो वो समझते हैं कि यार हमें क्या ज़रूरत है, और हम सारे आपस में ये सारा जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया तो ऑलरेडी, खैर मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो आज बनाई है कि इंडिया और अमेरिका का मसला क्या है. इंडिया तो ऑलरेडी बेसिकली अमेरिकन को कह रहा है भाई मैं आपकी पावर्स को कम करना चाहता हूँ. आपको पता है इस चीज़ को कि इंडिया बेसिकली तो कह रहा है कि मैं मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करता हूँ. अमेरिकन कहते हैं नहीं, यूनिलैटरलिज्म दो हमें चाहिए, तुम हमारे पार्टनर बनो जिस तरह यूरोप हमारा पार्टनर है, तुम हमें कमज़ोर मत करो. Well, that's a separate debate. I'm just talking about Philippine and India. तो इंडिया और फिलिपाइन का नेवल कोऑपरेशन, मिसाइल प्रोक्योरमेंट, को प्रोडक्शन, ये चीज़ें भी हैं. फिर ट्रेनिंग, एजुकेशन, और फिर एक इंडिया ये भी करता है कि there is one thing which India does that is known as strategic motivation. ठीक है जी. स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन मीन्स कि व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड ऑर्डर वी नीड इन द रीजन, व्हाट काइंड ऑफ पोस्चर फिलिपाइन शुड हैव. सो फिलिपाइन का पोस्चर किस तरह का होना चाहिए. मुझे वैसे एक बात बताऊं, मुझे फिलिपाइन इज ठीक है, लेकिन फिलिपाइन इतना कोई वो जैसे कहते हैं ना,
उस तरह की वो नहीं है बात जिस तरह बाकी ममालिक की है। तो इंडिया समझता है कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हाउ कैन वी मेक स्पेस देयर, और उनको ये पता है। इंडिया को तो लाइसेंस मिल गया ना एक चीज़ का, किस चीज़ का लाइसेंस मिल गया कि वी आर एन अमेरिकन पार्टनर एंड वी कैन इंगेज विद एवरी कंट्री। हालांकि मैं आपको बताऊं कि क्या से बोलते हैं जो जो चाइनीज़ हैं उनकी जो पार्टनरशिप है फिलिपाइन के साथ, वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी अच्छी भली है, कमज़ोर नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया चाइना की अपनी पार्टनरशिप अच्छी है, वो भी अच्छी है। मेरा ख्याल है कोई उनकी टोटल कोई जो क्या नाम है उसका, जो ट्रेड है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब है। और फिलीपाइंस बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी करता होगा कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन 4-1 डॉलर की इनकी है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि साउथ चाइना सी में लेकिन जो इनके मसले मसाइल हैं, इसमें फिलिपाइन को कहा जा रहा है कि फिलिपाइन शुड बी वेरी केयरफुल। फिलिपाइन को केयरफुल होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अपने मामलात जो है ना वो खोल दिए हैं उसने, और बहुत ज़्यादा उसने अपनी जिसे कहते हैं ना कि एक अपने आप को एक मिलिट्रिस्टिक और एक स्ट्रेटिजिक एंगल से प्रोजेक्ट कर रहा है। उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इकोनॉमी डेवलपमेंट इन चीज़ों के अंदर। बहरहाल दैट इज़ समथिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि देखते हैं कि क्या इंडिया जो है वो फिलिपाइन को बेचता है अदर दैन ब्रह्मोस। लेकिन प्राइमरली ब्रह्मोस इंडिया बेचेगा, क्योंकि इंडिया पैसे बना रहा है, इसीलिए ये 5 दिन का स्टेट विजिट है।